हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने वीपी गुप्ता लेके आया है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस। हम लोगों ने पिछले क्लास में ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल के बारे में बेसिक कंसेप्ट सीखा था, उसी पे आधारित आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। पिछले क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके आगे का चैप्टर आज होने वाला है और आज ही बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे आधारित लेकर आया। मैं धीरे धीरे आगे हम लोग इसका लेवल को बढ़ाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर मैं जो लेवल आगे चलता हूं ना तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको सीखने में बहुत ही हेल्प होगी, है ना। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद इसे बनाने की कोशिश कीजिए और इसका उत्तर बताइए कमेंट में लिख के कितना होने वाला है। आइए, आप लोगों ने इसका उत्तर यहां तक निकाल लिए होंगे, तो चलिए देखता हूं मैं। यहां पर यह कह रहा है ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इसकी भुजा DC को आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज EDC खींचा गया। बस जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमको जो है सो यहां पर लिखना है, जैसे जैसे इसने कहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। तो ये हमारा ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। यहां पर हमने जो है सो ले लिया ABCD एक वर्ग, इसका नाम रख दिया ABCD। आपको पता है स्क्वायर का चारों एंगल कितना होता है, 90 होता है। आपको ये बात अच्छे से पता होगा, आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि इसके चारों एंगल जो होगा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता। अब कहा है DC को आधार मानकर समबाहु त्रिभुज खींच दिया गया, यानी DC ये है, इसको आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इसका जो है सो नाम रखा E। तो यहां पर EDC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और स्क्वायर की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अब यहां पर ये आपसे जो है सो कहा है B से E को मिलाया, तो ये आपका E है, इसको किससे उसने मिलाया, B से, जो DC के बिंदु M पर काटती है। तो आपसे पूछा है DEM का मान कितना होगा, ये जो एंगल है इसका मान पूछा है कितना होगा मेरे दोस्तों। अब आपको पता है कि ABCD एक वर्ग है तो चारों एंगल कितना होगा, 90। तो ये भी 90 होगा, ये भी आपका टोटल जो है सो 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60। तो हमें ये बताओ ये कोण कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कोण 60 हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा मेरे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा, आप मुझे हाँ या ना बताओ। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब यहां पर हम जो है सो देखते हैं BC बराबर है CE के, क्यों, क्योंकि यह जो साइड है इसके इक्वल और यह इसके बराबर है। तो यहां पर ये दोनों साइड अगर इक्वल है, इसके सामने का जो एंगल होगा वह भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। इसके सामने का जो एंगल होगा वह भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज BCE किसमें, त्रिभुज BCE में, किसमें, BCE में, ये कोण आपका 90 + 60 150, बचा कितना, बच गया 30 डिग्री। तो उस 30 डिग्री में ये दोनों बराबर है तो आधा आधा ले लेगा, तो ये भी आपका 15 हो गया और ये भी आपका 15 हो गया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप लोग बोलोगे नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हमें ज्ञात करना ये कोण, आपको पता है समबाहु का तीनों कोण प्रत्येक कोण 60 होता है, 60 में ये निकल गया आपका कितना, 15। तो
एंगल आपसे पूछा है DEM इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करो, कितना उत्तर आ जाएगा, 45 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 45 डिग्री। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है? बिल्कुल ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने की आपको मतलब ये है, थोड़ा सा समझना होगा, आसानी से निकालोगे। इसमें हमारा कुछ नहीं था, आपको सीधा पता है कि यदि किसी त्रिभुज का दो साइड बराबर हो तो सामने का कोण भी बराबर होते हैं। इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का, हाँ तो इस साइड का सामने कोण ये और इस साइड के सामने का कोण ये आपका क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका जो है सो, हाँ ये 90 और 60 150 बच गया 30, 30 में आधा आधा ले लेगा दोनों, तो ये आपका आ गया 15 और आपका ये समबाहु त्रिभुज का एंगल है टोटल 60, तो 15 घटाएंगे 45 डिग्री आपका उत्तर आ गया। यहां तक किसी को परेशानी हुई है? बिल्कुल नहीं। तो आइए हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वो क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा, आप लोग उत्तर इसका आसानी से निकाल पाओगे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं इसमें। इसमें कहा है ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, ABC एक त्रिभुज है, तो हमने यहां पे ABC एक त्रिभुज बना दिया। ABC एक त्रिभुज यहां पे हमने बनाया है। उसके बाद यहां पर यह कहा है आपसे कि उसके बाद यह कहा है CD कोण C की अंतःकोण समद्विभाजक है। यानी रेखा जो CD है वहां पर जो है सो एंगल आपका नजर जो है सो नहीं आ रहा होगा, वहां पर है आपका कोण C। कोण C का समद्विभाजक है कौन सा, CD। ये जो लाइन है ना इसका समद्विभाजक लाइन है, ये आपका हो गया D। यानी अगर ये समद्विभाजक है तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब यहां पर ABC की तीनों साइड इक्वल है तो प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और यह एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा। ये कोण भी आपका 30 होगा और उसके बाद ये कोण भी आपका 30 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद यहां पर यह कहा है DC को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। D से C, यानी ये DC को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। उसके बाद यहां पर यह कहा है कि इस प्रकार उसने बढ़ाया कि AC बराबर CE, उसने इस प्रकार बढ़ाया कि ये जो AC है वह CE के बराबर हो गया। तो अब आपसे यहां पर यह पूछा है एंगल CAE क्या होगा, एंगल CAE क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यहां पे एंगल छूट गया तो हम इसको यहां से यहां तक मिलाते हैं। हमसे पूछा CAE यानी ये एंगल कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछा। तो हमें ये बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना। आपको पता है ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन अगर ये है तो इस पे ये एंगल अगर 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। एक लाइन के किसी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये कोण 150 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा किसमें, त्रिभुज ACE में, किसमें, त्रिभुज ACE में, ACE में ध्यान से आप देखिए। इसमें ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर। अगर ये कोण x है तो ये भी आपका x होगा।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये देखिए x प्लस एक्स और प्लस 150 180, तो यानी x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री। आपका उत्तर CAE हमने माना था x बराबर कितना जो है सो निकल के आ गया 15 डिग्री। इस सवाल का उत्तर निकल के आ गया, ऑप्शन जो है सो नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई है? बिल्कुल कुछ भी है ना, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन ज्योमेट्री आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। अगर हमारे साथ रेगुलर आप है, हमारे साथ रेगुलर अगर क्लास आप लोग अगर करते हैं ना, ज्योमेट्री इतनी मैं वादा करता हूं आप लोगों को आसान बना दूंगा, है ना, असरते आपको यहां पर रेगुलर क्लास करनी है। तो आइए यहां पर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका है क्या और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या। बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान जो है दीजिए। अगर पिछला क्लास अगर देखे होंगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट हमने शायद बताया था पिछले क्लास में। बोलो, हमने बताया था कि जो है सो नहीं, तो पिछले क्लास में हमने आपको ये समझाया था कि यदि किसी त्रिभुज के आधार कोण का अंतः कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु पर बनने वाला कोण त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। अगर हम यहां पर ले लिए ABC कोई त्रिभुज ले लिए, एंगल B का अंतः कोण समद्विभाजक लाइन और एंगल C का बाह्य कोण समद्विभाजक लाइन अगर किसी बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है तो एंगल D इज इक्वल टू तीसरा कोण C का आधा हो जाएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो ये शीर्ष कोण कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू इसका दुगुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था। तो अब हम इसी पर आधारित इसको देखते हैं कितना जो है सो नंबर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, ABC त्रिभुज में, बस वही है, ABC आपका क्या है, त्रिभुज है ना। ABC त्रिभुज में कोण C का अंतः कोण समद्विभाजक, तो हमने यहां पर ले लिया ABC त्रिभुज है, इसका अंतः कोण समद्विभाजक ये रहा, और B का बाह्य कोण समद्विभाजक, तो इसका ये रहा आपका, है ना। D पर मिलते हैं, D पर मिलते हैं, तो यहां पर है मतलब एक दूसरे को D पर मिलते हैं। अब यहां पर ये कहा है B का बाह्य कोण आपका कितना 100, B का ये बाह्य कोण कितना है 100 डिग्री है, और C का बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री है। तो हमें ये बताओ, अगर बाह्य कोण 120 है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण अगर आप लोग इसका निकालोगे तो 60 हो जाएगा। बाह्य कोण इसका 100 है तो इसका अंतः कोण कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 और 60 140, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? हमें ये बताओ, ये कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये कोण 40 है तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A/2, यानी 40 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू कितना 20 डिग्री। आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इस कोण का अंतः समद्विभाजक तथा दूसरे आधार कोण का बाह्य समद्विभाजक के कटान बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है वह त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। तो अगर हम ये 40 निकाले हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 का आधा, यानी 20 डिग्री आपका हो जाएगा।
तो यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर 11 के बाद हम लोग 12 जो है नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका है क्या, ये रहे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ आप लोगों को। बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा है। 12 नंबर भी वही है। त्रिभुज ABC में B का आंतरिक कोण समद्विभाजक C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु C पर, तो यहाँ पर करा एक दूसरे के D पर मिलती है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। B का अंतः कोण समद्विभाजक C का बाह्य कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, D पर। तो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा BDC बराबर तीसरा कोण एंगल A, एंगल A का आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और इसमें आपका यहाँ पर पूछा एंगल BDC दे रखा है, ये आपका 40 डिग्री दे रखा है। तो एंगल A/2 यानी इसलिए एंगल A इज इक्वल टू कितना, 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये रहे आपके 12 नंबर सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन जो नंबर 13 पे आते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अच्छे से, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है सो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ये कहा है त्रिभुज ABC में कोण C का आंतरिक कोण समद्विभाजक AB को D पर काटती है। बस हो गया। यहाँ पर 13 आपका है, ये कहा है ABC किसी त्रिभुज है आपका AB और ये आपका C है। अब यहाँ पर ये कहा है कि कोण C का आंतरिक कोण समद्विभाजक, तो यानी इसका हम आंतरिक कोण समद्विभाजक ये खींच दिए जो AB के बिंदु D पर काटता है। ये आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक है कि नहीं, बिल्कुल है आपका। ये आपका है क्या, आंतरिक कोण समद्विभाजक है जो आपका AB के बिंदु D पर काटती है। अब उसके बाद कहा और ECD पर एक, तो यहां पर कहा और कहा है आपका ECD पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। यहां पर एक बिंदु स्थित है E, इस प्रकार स्थित है कि AE, ये जो होगा AE बराबर है AD के। तो हमसे पूछा है CAE का मान, ये एंगल कितना होगा जब ये एंगल आपका दे रखा है 50 डिग्री। इसको हम लोग यहां पर मान जो है सो लेते हैं y। हो गया। इसको हम लोग बहुत सारे अप्रोच से निकाल सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच से। तो इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपका है क्या कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है तो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर यह आपका एंगल बाइसेक्टर जो है सो लाइन है, तो अगर ये कोण x होगा तो ये भी आपका x होगा। अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो है सो ध्यान से आप देखिए, हम जहाँ से जैसे लाइन खींच रहे हैं CBD में, ये आपका एक त्रिभुज है कि नहीं है। ये आप त्रिभुज है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल आपका अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो
आपका एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये एंगल, एंगल आपका कौन सा, सी डी ए आपका हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एक्स। होगा कि नहीं होगा? यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर ये सी डी ए कहां गया आपका, सी डी ए, अगर ये एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स है तो इसके सामने वाली साइड ए ई बराबर है ए डी के, तो इस साइड के सामने वाला कोण ये भी आपका बराबर होगा। तो ये आपका एंगल ए ई डी भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस एक्स होगा। अब आप ध्यान से जो है देखिएगा, त्रिभुज ए सी ई में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ए ई सी में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ए ई डी क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स के बराबर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस एक्स के यहां पे बराबर हो जाएगा। यहां से x कटेगा तो y इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका मान आपका कितना होगा, 50 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक तो तो एक तो आपका ये अप्रोच है, एक और अप्रोच है, कुछ भी आप जैसे लगा दो, एकदम आसान है। एक और अप्रोच से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे अभी मैं मिटा रहा हूं। इसका ये एक और अप्रोच है, आप एंगल को कुछ भी मान लो, आपकी जो इच्छा हो एंगल को आप कुछ भी जो है सो यहाँ पे आप जो है सो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। ए बी सी एक त्रिभुज है, ये मैंने यहां पे ले लिया ए बी और ये सी, इसका अंतःकोण समद्विभाजक डी पर मिलता है, ये अंतःकोण समद्विभाजक है। अब उसके बाद सी डी पर हमारा तो एक बिंदु ई स्थित है जो ए ई बराबर ए डी के हो गया। ये एंगल आपका 50 दे रखा, 50 यहां पे दे रखा, आपको ये एंगल पूछा, तो इसको आप इसके अलावा कुछ भी आप जो है सो इसको मान सकते हो। सपोज कर लो ये एंगल कुछ भी होगा, ये एंगल कुछ भी आप मान लो, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी मान लो। हमने यहां पर इस एंगल को लेट कितना, 30 डिग्री माना। अगर ये होगा 30 हमने माना, तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर यह आपका 30, ये 50, तो एक्सटीरियर एंगल ये मुझे बताओ 80 होगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। अगर ये इसमें ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला कोण 80, तो इस साइड एडी के सामने वाला कोण भी ये भी आपका 80 होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप ध्यान से जो है देखिए, इस त्रिभुज में इसका, इस त्रिभुज का ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल होता क्या, अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर हो। तो ये एक्सटीरियर एंगल आपका कितना है, 80 है, उसमें से ये है 30, तो ये कितना आपका हो जाएगा, 80 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओ, 50 डिग्री उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? हाँ, इसका 50 आपका उत्तर आ गया। यहाँ पर 30, आपकी इच्छा, यहाँ पर कुछ भी आप जो है मान लो, यहाँ पे कुछ भी आप जो है सो यहाँ पे मानोगे, वही आपका उत्तर जो है सो आने वाला। अगर आपकी इच्छा है कि मैं 30 न मानू, 20 मान लूं, तो अगर ये आपका 20, तो ये भी 20, 20, 50, 70, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, और ये भी आपका 70 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 में से हम घटाएंगे 20, उत्तर वही आपका 50 ही आएगा। तो यहाँ पे आप ये वाला एंगल कुछ भी मान के निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यह भी आपका बिल्कुल आसान है, यह भी, इसमें भी कुछ भी आप जो है यहाँ पे जैसे मान के
लिख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर यह कहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर लिखते हैं पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। हमने यहां पर जो है ले लिया पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। अब इसमें कहा है पी क्यू पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ए बी तथा सी इस प्रकार स्थित है कि किस पे, पी क्यू पे बिंदु आपका क्या है, ए है, पी आर पे बिंदु बी है और क्यू आर पे बिंदु सी है। इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि QC बराबर AC। ये जो होगा QC जो होगा वह आपका किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। ये आपका QC जो है सो लाइन है वह आपका AC के बराबर होगा। उसके बाद यहां पर ये कहा है, दूसरा कहा है CR बराबर है CB के। तो ये जो CR है यहां से यहां CR है वह CB के बराबर है, इसके इक्वल है। हो गया। अब आपका यहां पर बात बन गया। अब यहां पर आपसे कहा है QPR 40 डिग्री, कहां गया QPR, ये एंगल आपका 40 डिग्री दे रखा, ये एंगल आपका 40 डिग्री दे रखा है। तो अब आपसे पूछा है ACB कितना हो जाएगा, एंगल ACB ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको हमें निकालना है। निकाल लोगे आप लोग, तो आप लोग इसको निकालने की कोशिश कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ओह निकालिए आप लोग कितना होगा, हाँ ACB कितना होगा भाई साहब, निकालिए आप लोग, निकालिए। तो आइए इसका भी हम दो अप्रोच यहां पे बताने वाला हूं, दो अप्रोच। सबसे पहला वही मैं बताता हूं एकदम आसान सा। इस त्रिभुज में आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये साइड इन दोनों के बराबर, इसके सामने वाला कोण अगर ये x होगा, इसके सामने वाला एंगल आपका ये भी x होगा। अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब आप ध्यान से जो है सो देखिए, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये कोण अगर y होगा, इसके सामने वाला ये कोण आपका y होगा, होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQR में x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहां से एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू निकल के आ गया 140 डिग्री, निकल के आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आगे यहां पर हम लोग देखते हैं, अब आगे यहां पर देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या फंडा लगेगा। ध्यान से जो है देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ये एंगल को मान लूं z, अगर मैं ये एंगल को मान लूं z, तो हमें यहां पर ये जो है सो बताइएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा। ये z मान लूं, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। तो यहां पर हमें, हाँ तो यहां पर हमें ये बताओ, ये आपका त्रिभुज है, इसका ये एक्सटीरियर, हाँ तो ये आपका क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल z प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, x प्लस एक्स टू एक्स होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद अब हम ध्यान से जो है देखते हैं BRC का ये आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आपका इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया तो बीटा प्लस जेड, यानी जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y, होगा कि नहीं होगा। अब मैं दोनों को जोड़ दूं,
अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा, जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस में 2y। आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल 2x प्लस में 2y। अब आप ध्यान से देखिए, z प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, z प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये लाइन पे बनने वाला कोण है, तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री प्लस z बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आपका 180 डिग्री प्लस जेड 2 इंटू एक्स प्लस वाई निकाला था मैंने 140 डिग्री, तो 140 डिग्री, तो ये 180 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना 280 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 280 में से हम लोग 180 माइनस करेंगे, इसलिए एंगल Z इज इक्वल टू 100। तो यही है हमारा एंगल मतलब Z, यानी एंगल ACB बराबर एंगल Z बराबर किसके 100 डिग्री के उत्तर आ जाएगा। तो हमको इतना काम करना होगा तब जाके हमारा 100 डिग्री उत्तर आएगा। हमें इसमें इतना जो है सो प्रोसेस से आना होगा तब जाके हमारा उत्तर आएगा 100 डिग्री। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो हम क्या इतना करेंगे, नहीं, इतना करना नहीं है। बस हमारे साथ आप हमेशा बने रहिए। देखिए आपको ज्योमेट्री में बढ़िया से सिखा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी किताब ले लीजिए ज्योमेट्री का, अगर ना बने तो मुझसे आके पूछना। तो आइए, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये माना हमने जो है x माना, तो ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये y है तो ये भी y क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पर जो है सो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 40 180, x और y का योगफल 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स, उसी प्रकार से एक्सटीरियर आपका बीटा प्लस जेड आपका 2y, दोनों को मैंने जोड़ा। तो जोड़ने के बाद ये, उसके बाद यहाँ पर ये आया कि अल्फा जेड बीटा ये तीनों एक लाइन पे स्थित है। अल्फा जेड बीटा एक लाइन पे, तीनों का योगफल 180 प्लस में जेड मैंने बाहर ले लिया, तो ये आपका हो गया। तो 180 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 140, 140 रखा, 280 में से 180 घटाया, जेड का मान 100 आ गया, और जेड हमारा है क्या, एंगल ACB है। अब आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप निकालोगे। आप देख लीजिए हमारे साथ हो ना, तो बिल्कुल आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इसी को देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को आसान भाषा में किस प्रकार से सीखते हैं। किसमें, आसान भाषा में, हमको आसान भाषा में सीखना है, आसान भाषा में। आइए, तो ये फिगर है, जैसा जैसे फिगर में हम लोगों ने बनाए थे वैसे ही यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। PQR, इस पर बिंदु A था और इस पर बिंदु B था और इस पर बिंदु C था। यहाँ से ये मिलाया और ये मिलाया, ये साइड इसके इक्वल था, ये साइड आपका इसके इक्वल था, ये आपका 40 डिग्री दे रखा था, तो ये आपसे पूछा था कितना। बस हो गया, बात खत्म है। अब आप इसमें से किसी को मान लीजिए कुछ आपकी मन, या तो आप ये आप जो है मानिए, या तो ये मानिए, या तो ये मानिए, या तो कुछ भी, कहीं से तो स्टार्टिंग करना होगा। हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट तो करना होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एंगल है ये कुछ मान लेते। आप ही मुझे बताइए कितना मान लूं, बताइए आप लोग ही कमेंट में लिख के बताइए कितना मान लूं। आपकी जो इच्छा होगा उसी के अनुसार चलने वाला हूं। बताओ भाई, मानू क्या, मान जो है सो लेता हूं 70 डिग्री।
मान लिया, मानने में क्या जाता है भाई, कुछ नहीं, कुछ भी तो मान लो, है ना, मैथ्स है, हम लोग रियलिटी में कुछ भी मान के कुछ भी साबित कर सकते हैं, है ना। आइए, ये हो गया 70 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड ये और ये साइड इसके बराबर, तो ये भी 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये 70 है, ये भी 70 होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हमने निकाला 40 डिग्री। हमने ये स्टार्टिंग कहाँ से किया था, यहाँ से, तो यहां से ये इसको हमने माना, ये आपका हो गया लेट 70, तो ये भी 70, तो ये 40, क्योंकि तीनों कोनों का योगफल 180। अब ध्यान से जो है देखिए, ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये त्रिभुज का तीसरा कोण कितना, तो 40 70 110, तो ये भी आपका निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अगर ये 70 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड CB और CB बराबर है CR के, इसके सामने वाला साइड ये भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये कोण कितना आप निकालोगे, ये कोण 40 डिग्री निकालोगे। बात खत्म हो गया। अब एक लाइन के किसी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये 40 डिग्री और प्लस में ये भी आपका 40 डिग्री और प्लस में एंगल ACB, एंगल ACB बराबर तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये 40 और 40 80, इसीलिए एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 80 आप जो है माइनस करोगे, 100 डिग्री उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री उत्तर आ जाएगा। तो इससे पहले भी हमने 100 निकाला था, इससे भी हमने 100 जो है सो निकाला था, इसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं। अब आपकी इच्छा हो कि यहां पर 70 ही क्यों माने, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहां पर आपका त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। अगर उन 3 कोण में हमारे पास एक कोण दिया हुआ है, तो शेष 2 कोणों का योगफल कितना होगा, 140 होगा ना। अब उन दोनों कोणों का योगफल 140 है। अगर एक कोण को 70 मानूं तो दूसरा भी 70 होगा। अगर एक कोण को 40 अगर मानूं तो दूसरा आपका 40 होगा। यानी 2 का सम दे रखा है, उसमें से अगर एक को कुछ भी जो है सो मानूं तो दूसरा अपने आप उत्तर निकल के आ जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा हो कि यहां 70 जो है सो नहीं, कुछ और आप जो मान के बताओ, तो कुछ और भी यहां पर हम लोग जो मानते हैं, देख लेना, उत्तर में कोई परिवर्तन जो है सो नहीं होगा, उत्तर में कोई बदलाव जो है सो नहीं होने वाले हैं, है ना। अगर ये आपको 100 मानना है तो लो 100 ही आप मान लो। अगर 100 आने हैं तो ये भी 100 होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर देखो, त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, लेकिन इसका योगफल 200 हो गया। तो भाई ये कोण कितना हो जाएगा, ये 180 जो है लाने के लिए -20 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भाई आप 100 + 100 - 20 करोगे तो 180 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से जो है देखिए, ये है 40 डिग्री, ये है 100 डिग्री, योगफल 140, तो शेष कितना ये बच गया, तो ये भी आपका 140, तो शेष ये निकल के आएगा 40 डिग्री। अरे बोलो आया ना, शेष ये निकल के आ गया आपका 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ। 180, तो ये 40 है, 40 80 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप ध्यान से जो है देखिए, ये तीनों कोनों का योगफल 180 होगा, तो ये रहा आपका -20 और ये रहा प्लस एंगल ACB और प्लस 100 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री
होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर एंगल ए सी बी प्लस में 100 माइनस 20 80 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से एंगल ए सी बी भी कितना आ गया, 100 डिग्री उत्तर आ गया। कितना आ गया आपका, 100 डिग्री उत्तर आ गया। बात यहाँ तक आ गई, बिल्कुल आसान था। आप कुछ भी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहे, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया भाई लोग, इसका उत्तर आप लोग मुझे बताओ कितना होगा 15 का। आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। 15 का कितना होगा उत्तर निकालिए आप लोग, मुझे ये बताओ। तो यहाँ पर है क्या, त्रिभुज ABC है, आंतरिक कोण B और बाह्य कोण C का अर्धक बिंदु D पर मिलता है। हो गया भाई, एक का अंतःकोण समद्विभाजक और एक का बाह्य कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, किस बिंदु पर, एंगल BDC, यानी बिंदु D पर मिलता है। तो बिंदु D पर मिलता है एंगल BDC इक्वल टू एंगल A/2। हो गया बिल्कुल होगा। यहाँ पर BDC कितना है, BDC आपका दे रखा है 50 डिग्री, तो एंगल A/2, इसलिए एंगल A इक्वल टू 50 × 2 कितना, 100 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। तो 15 का बताओ कितना आसान है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा C। कितना आसान है बताओ, इससे आसान अब क्या आपके सामने आएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये 16 में एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पर ये सिखा जो है सुना हूं। अगर ये एक त्रिभुज है ना, ABC, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं ये D, अगर इसमें AD बराबर BD बराबर DC हो जाए, अगर इस त्रिभुज में अगर मैं AD लाइन खींच दूं और यह AD क्या करेगा, AD बराबर BD बराबर DC हो जाए, तो इसका अर्थ है ये एक सेंटर हो गया और यहां से एक सर्कल गुजरेगी, यहां से एक सर्कल गुजरेगी। तो इसका मतलब ये और ये रेडियस होगा। रेडियस होने के कारण यहां पे अर्धवृत्त पर धनाकोण ये 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आया, बिल्कुल नहीं। चलो एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिगर को उलटते हैं। हो गया, अगर ये आपका एक त्रिभुज है ABC, अगर मैं यहां से एक D खींच दूं, ये BD बराबर AD बराबर DC हो जाए, तो इसका अर्थ है कि ये कोण 90 डिग्री होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, ABC एक त्रिभुज है, ये हमने जो है सो लिया, थोड़ा सा छोटा हम जो है सो यहां पर जो है सो लेते हैं। ABC एक त्रिभुज हमने यहां पर जो है सो ले लिया ABC, इसमें AB बराबर AC हो गया, सॉरी AC बराबर आपका है BC। कौन सा, AC बराबर है इसमें BC। हो गया। अब इसमें कहा एंगल ABC 50 डिग्री, ABC ये एंगल आपका 50 डिग्री दे रखा है, यहां तक दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, BC भुजा है, इसको D तक बढ़ाया गया, D तक उसको इस प्रकार से बढ़ाया कि BC बराबर CD हो जाए। BC ये वाली जो है सो यानी इसके बराबर ये CD हो जाए। अब उसको यहां से यहां तक मिला दो,
तो हमसे पूछा है ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए ये एंगल कितना हो जाएगा BAD कितना हो जाएगा। तो अभी अभी हमने आपको ये बताया था यदि किसी त्रिभुज में अगर ये लाइन यहाँ पर खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये साइड इस साइड और ये साइड अगर बराबर हो तो इसका अर्थ है यहाँ से एक सर्कल गुजर सकती है, यहां से एक सर्कल गुजर सकती है और उसका सेंटर ये हो सकता है। तभी तो यहां से परिधि को मिला रेडियस, यहां से परिधि मिला रेडियस और यहां से परिधि को मिला रेडियस, ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण कितना समकोण होता है। इसलिए एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आपका उत्तर हो जाएगा। BAD कितना हो जाएगा 90 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, कितना आसानी से हम लोगों ने इसका उत्तर जो है निकाला। अब आपके मन में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों? अब हमें इसका मान निकाल के बताइए 50 90 कैसे होगा। तो अब आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, अब आप देखने की कोशिश कीजिए। अब आप यहां पर ये देखिए ये साइड बराबर है इसके, इसका मतलब है इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां पर देखिए ABC का ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एक्सटीरियर एंगल अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर, ये 50 यानी ये 100 के बराबर हो जाएगा। हो गया, बात खत्म, उत्तर आ गया। अब हमको यहां पर ये बताओ इस त्रिभुज में ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। तो हमें ये बताओ x प्लस 100 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर x प्लस x यानी 2x का मान कितना 80 होगा कि नहीं होगा? अगर 2x 80 है तो ये आपका 40 और ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हमारा एंगल BAD यानी एंगल BAD आपका कितना 50 प्लस 40 बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप इसका डायरेक्ट थ्योरम भी याद रख सकते हैं। हो गया, चलिए मिटाता हूं मैं, है ना, ये मैं मिटाता हूं। तो आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है और आसानी से आप लोग इसका उत्तर निकाल लोगे। 17 में आपका ये कहा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। क्वेश्चन नंबर 17 ABC एक त्रिभुज है, बस हो गया। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम यहां पर लिख रहे हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, है कि नहीं? आपका यहां बिल्कुल जो नजर आ रहा होगा AB बराबर है AC के। BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया, BA यानी ऊपर जो है सो ले गया। तो ऐसे ले लेते, ये रहा A और ये रहा C। हो गया, अब आपका, अब तो आप लोग संतुष्ट होना, आप तो खुश होना। इसमें AB बराबर AC, ये रहा AB और ये रहा AC। हो गया। BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया, ये जो है ना इसको आगे D तक बढ़ा दिया गया।
इस प्रकार उसने बढ़ाया कि AB बराबर AD, यानी यह जो AB है यह जितना है उतनी ही लंबाई है, यानी सेम क्वेश्चन है। अब आपसे यहां से ये मिलाएंगे, हो गया मिला दिया। अब यहाँ पर ABC 30 डिग्री है, कहाँ ABC ये अगर 30 है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है BCD कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, वही है आपका ये त्रिभुज है, इसमें ये लाइन जो है सो जब ही खींचा तो ये और ये आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब ये सेंटर है और यहां से आपका एक सर्कल गुजर सकता, तो यहां से जो ही सर्कल गुजरा इसका मतलब ये रेडियस 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 तीनों इक्वल है, तो यहां पर ये सेमी सर्कल पर बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल BCD बराबर कितना, एंगल BCD आपका 90 डिग्री होगा। कितना उत्तर हो जाएगा, 90 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। यहां तक इस बात को समझ पाए, पिछले कंसेप्ट पर ही आधारित ये था क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है 18, इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपका बिल्कुल आसान है। 18 जो है सो नंबर प्रश्न क्या है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं 18। तो ये रहे 18 जो नंबर प्रश्न आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए, बनाइए बनाइए, कितना उत्तर हो जाएगा, बनाइए स्पीड में, कितना उत्तर हो जाएगा 18 का। 18 कितना उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर कितना हो जाएगा, एक बार देख के बताइए मुझे, जल्दी मुझे बताइए बताइए। ABC त्रिभुज में एंगल ABC हो गया, चलो लो ABC एक त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ABC। तो यहां पर है एंगल ABC बराबर 5 टाइम एंगल ACB के, ACB का 5 गुना। अब ये कहा है एंगल BAC बराबर 3 टाइम एंगल ACB का, ACB का 3 गुना। तो इन दोनों एंगल का रिलेशन किससे है, ACB से। हाँ, तो यहां पर कहा ACB, अगर ACB को मान लू x डिग्री, ACB के स्थान पर रख दू यहां पे x, तो ये 5x किसका मान होगा, ABC का मान 5x हो जाएगा। चलो ये 5x मैंने रख दिया, हो गया। अब अगर यहां पर रख दू x तो ये हो जाएगा 3x, किसका मान, BAC का, BAC का 3x हो जाएगा। हो गया आपका कितना, 3x। अब आप देखिए 5 3 8 और 1 9, 9x त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, x इक्वल टू कितना, 20 डिग्री आपका हो जाए। x इक्वल टू कितना, 20 डिग्री। तो आपसे पूछा है ABC कितना है, एंगल ABC बराबर कितना है, 5x है, तो 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, 100 डिग्री उत्तर हो जाएगा। कितना, 100 डिग्री उत्तर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आइए 18 हो गया, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, 19 नंबर में क्या है उसको देख लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट में करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी भी है, कोई समस्या भी है, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे रहते आप लोगों को समस्या हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, ABC त्रिभुज की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, हो गया। अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, ABC इसको D तक बढ़ाया गया है कि नहीं। एंगल ACD कितना है, 108 डिग्री, ACD 108 डिग्री। अब उसके बाद यहां पर यह है एंगल B बराबर 1/2,
एंगल बी बराबर 1/2 एंगल ए होगा। एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना। अगर एंगल बी को मान लो x, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। तो यहां पर देख लो, एंगल बी अगर x है तो एंगल ए इज इक्वल टू 2x हो गया। आपको पता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को किसी बिंदु तक बढ़ाई जाती है तो बनने वाला बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है 108 ही अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। x प्लस 2x बराबर 108 डिग्री, 3x बराबर 108 डिग्री, x बराबर कितना? 36 डिग्री। अब आपसे पूछा है एंगल ए कितना? एंगल ए इज इक्वल टू कितना है? 2x। 2x तो 2 इंटू 36 आपका कितना? 72 डिग्री इज द राइट आंसर। राइट आंसर कितना हो गया? 72 डिग्री। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं ना? बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 20 नंबर बिल्कुल आसान है, इसी पे आधारित है ये भी। ये भी आपका इसी पे आधारित है। ए बी सी की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। हो गया, इसी को 20 में कर दो, हो गया। ABC की भुजा BC को D तक बढ़ा दिया। अब उसके बाद ACD इज इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। ACD कितना? 120 डिग्री। अब ये कहा एंगल ABC 1/2 एंगल CAB, ऐसा ही कुछ है क्या? हो गया। अच्छा, अब हमारा इसमें क्या? एंगल ABC बराबर 1/2। हाँ, तो 1/2 एंगल CAB, एंगल CAB हो गया। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या? एंगल CAB बराबर 2 इंटू एंगल ABC। अगर ABC को अगर मान लो x, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा? 2x। वही सेम है, ABC हमारा ये x हो जाएगा, ये BAC ये CAB 2x हो जाएगा। x प्लस मतलब 2x यानी 3x इज इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना? 40 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो हमसे पूछा ABC x ही है, एंगल ABC बराबर कितना? x ही है, जो किसके बराबर? 40 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 40 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाए। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्या है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पे शायद अब नजर आ जाएगा। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में नजर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन नजर आ गए भाई साहब? नजर आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। उससे पहले एक कंसेप्ट यहां पर हम लोग देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार कोण को दोनों तरफ से बढ़ा दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज के आधार कोण को दोनों तरफ से एक्सपेंड किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो दोनों जो बाह्य कोण बनेगा, उन दोनों बाह्य कोणों का जो योगफल होगा वह 180 डिग्री प्लस त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। बात आ रही है? नहीं आ रही है? अब ये ABC कोई त्रिभुज है।
इसके दोनों साइड मैंने बढ़ा दिया, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। दोनों साइड पे बनाने पे दोनों जो बाह्य कोण होंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल तीसरा ए के बराबर होगा, इसको के बराबर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर नहीं याद जो है सो रहते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, कितना आसान है। हाँ, तो अगर मैं ये x मानू, अगर मैं ये y मानू, अगर ये x मान लूँ और ये y यहाँ पे मान लूँ, तो मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल B बराबर कितना, ये जो है सो बाह्य कोण कितना, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस Y। बोलो हाँ या ना? होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं ए बी सी को, इसे मैं आगे ये बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल सी बराबर किसके, एंगल ए प्लस किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। अरे बोलो यहां तक दिक्कत। अब मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस वाई प्लस में आपका एक्स प्लस एंगल ए। अब ध्यान से आप देखो, एंगल ए एक्स और वाई ये त्रिभुज का तीनों कोण है, इसको एक ब्रैकेट में रख दो, इसका मान होगा 180 डिग्री प्लस में एंगल ए। 180 को हम लोग रेडियन में बोलेंगे पाई, आपका प्लस में एंगल ए, तो यानी ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इसी प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पाई प्लस ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला दोनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के बराबर होगा। बात यहीं पे आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं, ये भी आपका सेम पैटर्न पे आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे बताओ। बिल्कुल, हमें तो अच्छे से नजर आ रहे हैं, आप लोगों को भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 22 नंबर क्वेश्चन। भाई साहब 22 नंबर प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है यहां पर देखते हैं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 22, जो 21 नंबर सीख लिया होगा 22 तो बिल्कुल आप लोग बना लोगे। तो इसमें आपका ये है कि एक त्रिभुज ABC के आधार BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर उस पर बने बाह्य कोण 120 डिग्री और 105 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल B, तो आधार हमारा है क्या, BC है, तो B पर बाय बनेगा, C पर हमारा बाय बनेगा। एंगल B प्लस एंगल C, इसका मान 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल B 120 है और एक्सटीरियर एंगल C 105 है। कितना हो जाएगा, ये आपका 225 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यह एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वह किसके बराबर होगा, 180 डिग्री प्लस शीर्ष कोण ए के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा पिछले के उदाहरण के अनुसार। चलो अब हमें चाहिए एंगल ए इज इक्वल टू 225 में से 180 घटाओगे 45 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 45 डिग्री आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको यहां पे नजर आ रहा होगा सी। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट को देखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर जो है सो देखने से पहले एक हम छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, है क्या, उसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। आपका कंसेप्ट है क्या, उसको हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। चलिए हैशटैग लगा दीजिएगा। तो ये क्या है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज आपका है ABC। ABC आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B और इसका नाम C रख दिया। अब हम उसके बाद एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल A का हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, यह जो होगा AD एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर लिख लेते हैं AD इज एन एंगल बाइसेक्टर लाइन। हो गया, AD हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अब यहां पे A से साइड BC पर एक लंब खींचते हैं AE। अब हमने सेकंड में AE BC पर लंब खींचा, तो यहां पर लंब यानी परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच जो बनने वाला एंगल होगा, कुछ भी मान लो y, तो यहां पर आपका एंगल EAD बराबर क्या होगा, 1/2 आधार कोणों के डिफरेंस के बराबर, एंगल B माइनस एंगल C। यहां पर हमारा होगा क्या, ये अगर मैं आपको बोलूं किसी त्रिभुज में लंब और किसी त्रिभुज में लंब और कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण उस त्रिभुज के आधार कोण के डिफरेंस का आधा होगा। बात समझ में आ गया, यानी एंगल EAD आपका 1/2 B माइनस C के बराबर होगा। और यह जो होगा लंब उस ओर जाएगा जिस ओर त्रिभुज का कोण बड़ा हो। जिधर एंगल फरा होगा लंब उधर आएगा। तो लंब आपका किस ओर आया है, एंगल B की ओर आया है, इसका मतलब एंगल B एंगल C से बड़ा है। अगर यह एंगल C की ओर आता तो इसका मतलब एंगल C एंगल B से बड़ा होता है ना। तो इस बात को ध्यान से रखना। आइए इसका प्रूफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा मुझे बताओ। यह AD जो है सो लाइन है, वह आपका क्या है, कोण A का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल होगा इतना, ये क्या होगा, तो एंगल A का आधा हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, एंगल A का आधा हो जाएगा। और उसके बाद ये एंगल आपका है C। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ACD में ये कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A/2 प्लस में एंगल C। बोलो हाँ या ना, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस त्रिभुज का ACD का। आ गया यहां तक। अब आप ध्यान से जो है सो देखिए, AED एक राइट एंगल है, तो ये कोण 90 डिग्री, इसका मतलब इसका और इसका योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण का योगफल जो है सो 90 होगा, तभी तो 90 में जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो यहां पर अब हमको ये जो है सो बताइए, y प्लस इसका मान कितना है, ये वाली का, इसका मान आपका एंगल A/2 प्लस में एंगल C बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए।
अभी न इसका और ये 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 180, तो ये तो 90 है ही, तो शेष दोनों का योगफल आपका 90 होना चाहिए। बिल्कुल यहां तक दिक्कत नहीं आपका। अब ये 90 को आप लोग 180 डिग्री बट्टा 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकता हूं, चलो ठीक है। तो यहां से y एंगल a/2 प्लस एंगल c बराबर यहां पर है 180 डिग्री के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना है 180, तो इसके स्थान पे 180 डिग्री के स्थान पे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकता हूं, बट्टा में 2 तो प्रत्येक के बट्टा में 2, प्रत्येक के बट्टा में 2। अब यहां देखो a/2 से a/2 कट गया, कटा कि नहीं कटा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल कटा। यहां से y इज इक्वल टू कितना, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, और ये c उधर जाएगा माइनस एंगल c। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हम 1/2 अगर मैं कॉमन लूं, यहां से एंगल b हो जाएगा, और ये प्लस c माइनस 2c तो बचेगा माइनस c। तो यहां से हमारा इसलिए निष्कर्ष में आ गया y इज इक्वल टू 1/2 एंगल b माइनस एंगल c, ब्रैकेट में रख दो। y हमारा है क्या, तो y हमारा है क्या, हेंस तो आपका हो जाएगा एंगल EAD बराबर 1/2 एंगल B और एंगल C का डिफरेंस का आधा होगा एंगल EAD। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया। किसी त्रिभुज में लंब और कोण समद्विभाजक रेखा के बीच बनने वाला कोण आधार कोणों के अंतर, तो ये आधार कोणों के अंतर का आधा होता है, बिल्कुल होता है। तो आइए आगे हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से स्पष्ट नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं। अब तो मैंने मिटा दिया, तो इसके बाद आपसे बोलने की आवश्यकता क्या। तो यहां पर आपको बोलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। त्रिभुज ABC में B 60 C 40 हो गया। अरे बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये A B C और ये क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका 60 है और ये 40 है, हो गया 60 है 40 है। अब ये कहा है AD तथा AE कोण A का आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पर लंब है। कोण A का आंतरिक समद्विभाजक AE और यहाँ पे ये आपका है D और ये आपका E, ये इस पे लंब है। तो आपके ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल EAD या DAE। DAE आपका क्या है, ये आपका लंब है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। तो आधार कोण का डिफरेंस 60 एंगल, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री बट्टा 2, यानी 10 डिग्री आपका उत्तर। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमें ये बताओ क्वेश्चन नंबर 23 में कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग यहां पर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है।
बिल्कुल आसान है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। है क्या भाई साहब? 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, BC पर O एक ऐसा बिंदु है कि BO बराबर CO है। बस हो गया। अब यहां पर ये ABC एक त्रिभुज है, मैंने ले लिया। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा आपका C। ABC एक त्रिभुज में AB बराबर है AC के, बात खत्म है। अब यहां पर करा O एक ऐसा बिंदु है, किस पर? BC पर O एक ऐसा बिंदु है, O एक ऐसा बिंदु है जिसमें आपका BO बराबर CO, BO बराबर CO। अब ये है, इसको यहां से जो ही मिलाएंगे तो आपको पता है, आपको पता है यदि दो समान भुजाओं से अगर कोई कोण बन रहा है, अगर उससे एक लाइन जा रही है, अगर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है ना, इसका मतलब है ये कोण, ये आपका लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगा। कब? जब ये दोनों साइड इक्वल हो। अब इन दोनों इक्वल साइड से बनने वाला कोण से कोई लाइन गुजरे और तीसरे साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, इसका मतलब वह लाइन तीसरे साइड पे परपेंडिकुलर लाइन होगा। वह लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होगा। इस बात को समझ पाए हैं? समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? हमें ये बताओ। हमने आपको ये कहा, ये आपको दिया जो है सो नहीं है कि ये जो लंब है, आपको अपने से निकालना कि अगर किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल है और उन दोनों साइडों से बनने वाला कोण से अगर कोई लाइन जा रही है और वह लाइन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब है कि वह लाइन सामने वाली भुजा पर लंब भी होगी। तो ये लंब हमने निकाला है नहीं। चलिए, अब यहां पर ये कहा है OD AB के लंबवत है। OD यहां से हमने ले लिया, OD व AB के लंबवत है। ये रहा D, ये आपका लंब है इस पे। अब उसके बाद यहां पर ये कहा OE AC के लंबवत है। O से E हमने खींचा, ये इस पर लंब है। हो गया, बात खत्म है। अब यहां पर एंगल BOD 30 डिग्री। BOD आपका कहां पे? BOD ये कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। बात खत्म। ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो हमसे पूछा AOE कितना होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, ये इसका मान पूछा। बस सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, कुछ नहीं है। अगर ये 30 डिग्री है, ये लंब है, तो ये मुझे बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। अब आप मुझे बताओ, ये लाइन AC और ये लाइन AB दोनों बराबर, AC के सामने बन रहा है कोण 60, तो AB के सामने ये भी आपका 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा कि आधार पर बना कोण बराबर, जब दो साइड बराबर होगी तो। हो गया। अब हमें यहां पर ये बताओ, ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे यस सर बिल्कुल।
अभी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि ये जो है सो लाइन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, और साथ ही साथ ये जहां से निकल रही है वहां पे ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइन लंब होगा। लंब है तो ये आपका पूरा जो है बनेगा 90, इसमें से ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल AOE बराबर कितना 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सो नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हुआ समझने में? बिल्कुल नहीं। आइए एक और प्रश्न हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसको भी हम लोग यहां पर देखते हैं क्या है। बिल्कुल हम लोग यहां पर इसको देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, ABC एक त्रिभुज है और AB BC और CA भुजाएं, AB BC और CA भुजाएं EFG तक बढ़ाया गया। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, ABC एक त्रिभुज है, तो यहां पर हम यहां पर जो है सो ले लिए ABC एक त्रिभुज है। इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दो C। अब यहां पर कहा AB BC CA, AB इसको आगे तक बढ़ाया, BC ये वाली BC है इसको आगे तक, CA AC नहीं C से A इसको आगे तक बढ़ाया। तो सबसे पहले किस किस पर, EFG, तो ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका G हो गया। बात आ रही बिल्कुल समझ में। अब यहां पर कहा है CBE और ACF, कहां है CBE और ACF ये बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा 130 डिग्री। तो आपसे पूछा है GAB कितना, GAB कहाँ, GAB ये एंगल कितना होगा। बिल्कुल आसान है, मुझे बताओ एक लाइन पे कितना एंगल बनता है 180, उसमें से 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे दोस्त, 50 डिग्री होगा। बिल्कुल। अब ये एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से। आपका ABC का ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल GAB बराबर क्या होगा, अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 100 डिग्री, यही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। यहां तक आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो हमें यहां पर ये बताओ, आप लोगों को यहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? यहां तक आप लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस बात को समझे होंगे, है ना। तो आइए हम लोग जो है सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर पूरा एडवांस मैथ आपको 0 से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है।
जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको यहाँ पे एडवांस मैथ पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको जिस दिन आपका ज्योमेट्री कंप्लीट होगा ना, उस दिन हमसे आके मिलना। अगर आपसे किसी भी किताब से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमें जो है सो बताना कि सर ये कंसेप्ट आपने नहीं बताया। मैं आपको सारा कंसेप्ट बताऊंगा, इवन कि सीजीएल मेंस कैट जेट जितना भी आपका क्वेश्चन होगा सबका मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा और उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आपके सामने। और आपका पूरा अब अपने ओर से निफिकिर हो जाइए, कोई टेंशन ही ना लीजिए। एडवांस मैथ में आपको कोई दिक्कत होगा, एडवांस मैथ में मैं आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहने नहीं दूंगा। यहाँ पे अगर इस चैनल से रेगुलर अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? अगर अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर यह सेशन इस प्रकार से अच्छा जो है सो लग रहा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज को समझाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। हम यहाँ पर ये करेंगे, एक दिन हमारा जो है सो बेसिक सेशन रहेगा और एक दिन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन बेसिक सेशन, एक दिन प्रैक्टिस जो है सो रहेगा। इस प्रकार से हम लोग जो है सो अपना आगे जो है सो बढ़ाएंगे। तो आइए हम अंत में यही बोलेंगे, दोस्तों को बताइए, अंत में जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अंत में आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।